जब भी पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा की एंट्री होती है तब जाकर के जो सूर्य ग्रहण लगता है, और ये सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। और 2025 29 मार्च के दिन बहुत ऐसे संयोग बन रहे हैं, जैसे कि बहुत ऐसे राशि हैं उनके ऊपर काफी सारे प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेंगे, और काफी सारे लोगों के जीवन में परेशानियां आएगी, काफी सारे लोगों के जिंदगी में कठिनाइयां आएगी। लेकिन 29 मार्च ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 29 मार्च के दिन कुंभ राशि से शनिदेव निकल करके मीन राशि में जा रहे हैं। 29 तारीख के दिन ही कुंभ राशि की सातवें सदी का दूसरा चरण खत्म होगा, तीसरा चरण आरंभ होगा। वहीं मेष राशि का के ऊपर जो है सातवें सदी का पहला चरण आरंभ हो जाएगा 29 मार्च को। वहीं मीन राशि पे जो है सातवें सदी का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा, यानी कि और उसी दिन शनि के पिता सूर्य देव के ऊपर ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा, और भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अलग अलग देशों में दिखाई देगा। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि सूर्य को राजा माना गया है। और सूर्य देवता के ऊपर ही जब ग्रहण लग जाए, जब पिता के ऊपर ही ग्रहण लग जाए, तो उनके पुत्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह से उनके जीवन में कठिनाई आएंगे। हालांकि उसी दिन, जिस दिन सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है, उसी दिन शनिदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपने खुद के राशि से निकल करके मीन राशि में जा रहे हैं। और मीन राशि पे जो है सातवें सदी का दूसरा चरण आरंभ होगा, क्योंकि सातवें सदी ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन 30 साल बाद आता है। एक मनुष्य के जीवन पर जो है सातवें सदी का तीन तीन बार आते हैं, क्योंकि जो पहली बार जब उनका जन्म होता है तो उस समय जब आते हैं तो 5 साल तक उनके जीवन पे सातवें सदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद जब दूसरी बार 30 साल बाद आते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन उस समय होता है। उस समय इंसान के ऊपर सातवें सदी उन्हें तोड़ करके रख देते हैं, हर एक तरह से घेर देते हैं, अनेकों परेशानियां दे देते हैं। वहीं जब तीसरा चरण में जब सातवें सदी आरंभ होता है, यानी 60 साल के बाद जो होता है, तो उसमें काफी व्यक्ति बुजुर्ग हो गए रहते हैं। और जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर सातवें सदी चल रहा होता है, उनकी उम्र यदि 60-65 के आसपास होता है, तो उनके पुत्र क्या करते हैं कि जो उन्हें घर से निकाल देते हैं, या कहीं वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या उन्हें खाना नहीं देते हैं। ये अनेक तरह की चीजें उत्पन्न हो जाती है।